तो नहीं रहे। बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं है। बोला फिर नमाज जारी रखो। जोहर पड़ा, फिर एक भैंस मर गई। बोला अरे वाह। फिर इमाम साहब को दौड़ा दौड़ा गया। बोला हजरत ये क्या हो रहा मेरे साथ में, इसलिए ना हम नमाज नहीं पढ़ते थे। 2 भैंस खत्म हो गई। तो हजरत ने समझाया कि बेटा तुम हिम्मत हार दिए हो क्या? बोला नहीं, हिम्मत नहीं हारे। बोला अल्लाह तुमको आजमा रहा है, इम्तिहान ले रहा है कि देखे मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता। बोला एकदम सब्र करेगा। असर पड़ा, तीसरी भैंस मर गई। क्या भैंस मरी? 3 भैंस मर गई। वो भैंस जो मर गई ना, तो उसका बच्चा जो था ना भैंस का, अब वो माँ मर गई तो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? माँ डकार मार के चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। ती भैंस वाला बोला कि ज्यादा चिल्ले ले ली थे, दी नफल पर तो हो चलो फर्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 नफल के तुम काम हो। 2 नफल पढ़ेंगे तुम भी टपक जाओगे। चिल्लाना बंद करो, ज्यादा चिल्लाओ मत। अब कुर्बान जाओ। नमाज तो देना चाहती है मेरे बच्चों, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है। नमाज को अपनी जिंदगी में लाओ, नमाज जैसा अमल को जिंदगी में लगाओ। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ अगर होगी तो नमाज की। किसकी पूछ होगी? नमाज कभी किसी हालत में मुआफ नहीं है। जब तक होशो हवास में आप हैं उस वक्त तक नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाइए। ले लीजिए हजरत, ले लीजिए। माशाल्लाह, ठीक है, बैठ जाइए आप। हाँ बैठ जाइए, इंशाल्लाह बैठ जाइए। ए बेटा बैठ जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ने का वाले का मकाम बड़ा आला है। नमाजी का मकाम बड़ा आला है। जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह तमाम लोगों के दिलों के अंदर में नमाज पढ़ने वाले की मोहब्बत को बसा देता है, मोहब्बत को डाल देता है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए रात में निकला, तहज्जुद पढ़ने के लिए निकला, नमाज पढ़ने के लिए निकला, और जैसे ही घर से निकला कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिरा। ठोकर लगी, गिर गया। कपड़ा खराब हो गया, उठ के बैठा, कपड़ा खराब हो गया। बोला ये कपड़ा कीचड़ लग गया, अब मस्जिद कैसे जाएंगे? लौट कर घर आया, गुस्ल किया, कपड़ा बदला, फिर मस्जिद की तरफ निकला। भाई फिर मस्जिद की तरफ, अब भाई इधर ध्यान, भाई इधर ध्यान दो। ए बेटा, बैठ जाओ। तुम लोग उधर ही गए तो उधर ही क्यों नहीं रह गए भाई? अरे बैठो भाई। ए बेटा बैठ जाओ। और वही बात याद आ गई कि एक आदमी हजरत तकरीर कर रहे थे। एक आदमी, इस्लाम नाम था उसका। इस्लाम क्या नाम था बोलो? अभी वो जलसा में आया ही था, पिंडाल में बैठने ही वाला था कि हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इस्लाम कितना पीछे। वो सुनील की बोली, मौली साहब हमरा किरण जानिल की हो? हमारा नाम मौली साहब जाने जी। इस्लाम कितना पीछे है। तो वहां नहीं बैठली, वो सबे गर्दन फाड़ी गए, बीच में बैठी, ऐसे गर्दन उठा के रखा कि मौली साहब देखेगा हम बीच में आ गए। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले अरे कहा यहाँ भी मौली साहब हमरा बैठे नहीं देती के, बीच से उठ के आकर के आगे में बैठ गया। आखिर में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है। तो खड़ा भाई बोली कि तोर मुंह हम बैठवान में किया। मेरे बच्चों, अब कोई जाना आना नहीं करेगा, कोई जाने का फिजा नहीं बनाएगा। तो सुनो मैं क्या कह रहा था। एक आदमी, मौलाना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था और अंधेरी रात थी। वो घर से कुछ दूर निकला, ठोकर लगी, गिर गया, कपड़ा खराब हो गया। घर आया, कपड़ा बदला और फिर फ्रेश हुआ, फिर मस्जिद निकला, फिर दोबारा जब निकला फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर घर आया, फिर कपड़ा चेंज किया और फिर तीसरी मर्तबा जब वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, देखा दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बड़ा खुश हुआ भाई, ये कौन है भाई?
तू आदमी चराग लेके आगे के जा रहा था, ये बेचारे नमाजी पीछे पीछे जा रहे थे। मस्जिद के दरवाजे तक गया रोशनी दिखाते हुए, वो नमाजी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। नमाज पढ़ी, ये चराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ के जब निकले तो फिर ये रोशनी चराग का दिखाते हुए इसको घर तक पहुंचाया। तो ये नमाजी आदमी जो था ये पूछा कि भाई तुमने मेरी मदद करी, हम 2 मरतबा गिर चुके थे, तुमने मेरी मदद करी, मैं नमाज पढ़ लिया, तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अपना नाम तो बता, हम तो तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन हो, नाम तो बताओ। तो बोला कि मेरा नाम इबलीस है, शैतान है। हम बोले शैतान और नेक काम? शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, अब तुमने रोशनी दिखाकर मस्जिद तक पहुंचाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि पहली मर्तबा जब आप मस्जिद के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, तो आप जब गिरे ना, अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। दूसरी बार आप गिरे तो अल्लाह ने आपके खानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं आप गिरे तो पूरे मोहल्ले वाले का गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा। हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ला वाला का गुनाह माफ हो। ये कौन था भाई? कौन था? ये शैतान था। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि ये शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज को कायम करो, नमाज सीखो, नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। जब तक होशो हवास में हो, नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज अदा करना जरूरी फर्ज है। नमाज माफ है भाई? नमाज माफ है तो इंशाल्लाह पढ़ोगे? कितने लोग आज से तैयार हो इंशाल्लाह? वाह वाह वाह। ये अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। अल्लाह का घर कौन बनाता है? जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह का चहीता बंदा होता है, जो अल्लाह का प्यारा बंदा होता है, वो मस्जिद बनाता है। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। जिसको अल्लाह तौफीक देगा वही मस्जिद बनाए। मस्जिद सब आदमी नहीं बना सकता, मस्जिद वही बनाएगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई, तमाम सहाबाए कराम काम में लग गए, मस्जिद बनाने में लग गए। तो अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, आपने फरमाया मैं बैठा क्यों रहूं, मैं भी तो इसमें हिस्सा लूं, मैं भी इसमें हिस्सा लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत कंकर भर भर कर लाते थे और मस्जिद नबवी के अंदर में डालते थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप ना करें, आप तशरीफ रखें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और मेरे सहाबियों, ये अल्लाह का घर है, जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ। जो इंसान मस्जिद बनाकर मर जाएगा, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक कायम रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जो मस्जिद बनाकर मर गया, और कुर्बान जाओ, उसकी नस्लों में अल्लाहु अकबर कबीरा कोई बेनमाजी नहीं होगा, सब नमाजी होगा। जो मस्जिद बनाएगा, जिसका पैसा मस्जिद में लग गया, वो खुशनसीब है, वो खुशनसीब इंसान है कि अल्लाह ने उसके पैसे को कबूल कर लिया। और एक बात याद रखो, ये जो मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म 1 मन का जिस्म, 1.5 मन का जिस्म, ये जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? बोलो भाई, बोलो कहाँ जाएगा? ये मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये? हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कह रहा है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। भाई मिट्टी डालते पढ़ते हैं ना हम लोग, अरे मिट्टी डालिए पढ़ जा ना, कब्र में जो आदमी दफन कर लीजिए, की पढ़ जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे यही ना पढ़ते, दुआ यही ना है। एक मुट्ठी मिट्टी उठाए, मिनहा खलकनाकुम, दूसरी मिट्टी उठाए, वो फीहा नुईदुकुम, तीसरी मुट्ठी मिट्टी उठाए, वो फीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी डालो। इसका माने क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम, मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए थे।
हम तुम्हें भाई, हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए थे, मिनहा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम, फिर इसी मिट्टी में तुम्हें एक दिन हम मिला देंगे। ओ फीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे, दोबारा पैदा करेंगे इसी मिट्टी से। ये मेरा 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, मेरी रूह जन्नत में जाएगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, उलमा फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत अल्लाह जिब्राइल को हुक्म देगा, ओ जिब्रील जाओ तमाम रोए ज़मीन की मस्जिदों को जमा करो। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम आएंगे, दुनिया में चक्कर लगाएंगे, जहाँ जहाँ मस्जिद मिलेगी उठाएगा, सब मस्जिद को उठाएगा, परों पे उठाएगा, परों पे उठाएगा, सारी मस्जिदों को उठा लेगा दुनिया में, और ले जाकर तमाम मस्जिदों को खाने काबा में मिला देगा। सुभान अल्लाह, बोले कहाँ मिलाएगा भाई, कहाँ मिलाएगा? खाने काबा में। खाने काबा कहाँ है? अरे बोलो ना।